हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजमालवी जॉब अपडेट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्यटन एवं विरासत स्थलों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। होप सो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज हम देखेंगे भी ट्रिक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है आपके की विरासत एवं पर्यटन एवं विरासत और उनके जो जैसे यहाँ पर वो पढ़ते हैं और उनके निर्माण करता है। ठीक है, यही अपन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और इसे बनाया था महाराजा महाराणा कुंभा ने। तो अब इसे कैसे याद रखोगे कि विजय स्तंभ इसे महाराणा कुंभा ने बनाया था। तो मैं आपसे बोलूँ कि जो महाराज जो जो राजा महाराजा होते थे, जो महाराजा होते थे ना महाराजा, वो क्या करते थे जब युद्ध करके आते थे, मतलब युद्ध करके आते थे तो अपनी विजय में क्या वो स्तंभ बनाते थे। अपनी विजय में क्या स्तंभ बना देते हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि जो महाराजा होते थे, महाराजा महाराणा, वो जब युद्ध करके आते थे तो अपनी विजय में क्या वो स्तंभ बनाते थे। तो इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है अपना 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये अजमेर में है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब आप ऐबक को बना लीजिए बेबस, थोड़ी देर के लिए इसे बना लीजिए बेबस। ठीक है, यहाँ लिखा ना ये ऐबक ऐबक, इसको बना लीजिए बेबस। और यहाँ दिख रहा ना आपको झोपड़ा, तो आपको झोपड़ा यहाँ से वर्ड पकड़ना है और यहाँ से पकड़ना है ऐबक का बेबस। मतलब कोई इतना बेबस है, इतना बेबस है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि घर बना ले, वो क्या झोपड़े में रहता है। इतना बेबस है कोई व्यक्ति कि उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, वो झोपड़े में रहता है। तो इसे आप रिलेट और याद कर लीजिए, तो इसे आपको याद हो जाएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब ऐबक देखोगे आपको बेबस याद आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका दरगाह अजमेर शरीफ। तो ये है, इसे बनाई है अजमेर में है और इसे बनाया था सुल्तान गयासुद्दीन ने। तो अब ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से आप शरीफ को उठा लीजिए, शरीफ वर्ड आपने यहाँ से पकड़ा और आपने पकड़ा सुल्तान। फर्स्ट देखते हैं सुल्तान, अपने गयासुद्दीन को भी कवर करेंगे। तो मैं आपसे बोलूँ कि जो राजा और जो राजा होना चाहिए सुल्तान होना चाहिए। सुल्तान लिखा ना, ये सुल्तान तो कैसा होना चाहिए। तो आप बोलोगे शरीफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना। कोई सुल्तान जो भी होगा, किसी प्रजा का सुल्तान होगा, वो कैसा होना चाहिए। शरीफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो वैसे याद रख लीजिए आप कि जो सुल्तान होना चाहिए वो शरीफ होना चाहिए। तो अजमेर शरीफ की दरगाह कहाँ जाएगी, किसके निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे, तो सुल्तान गयासुद्दीन हो जाएंगे। और नेक्स्ट आप देख लीजिए, अगर गयासुद्दीन भी याद करना है तो आप ऐसे कर लीजिए कि सुल्तान शरीफ हो गया। ये लिखा ना सुल्तान शरीफ हो गया, गया लिखा ना गया, यहाँ गया को उठा लिया, सुल्तान क्या हो गया, सुल्तान शरीफ हो गया, ये लिखा ना गया। बस इससे आप इसे याद कर लीजिए कि सुल्तान क्या शरीफ हो गया, ये ना गया और ये शरीफ। ऐसे आप सर याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है आपका फतेह सागर। क्या लिखा है यहाँ पर, फतेह सागर। ठीक है, फतेह सागर। अब फतेह सागर ये है अपना उदयपुर में। ठीक है, ठीक है, फतेह सागर है अपना, ये है उदयपुर में। सिक्के निर्माण करता, अरे ये तो अपन फर्स्ट ही देख चुके थे, सॉरी सॉरी, नहीं इसे देखना बाकी है, 3 देखे थे ना। तो फोर्थ अपने ये फतेह सागर, ये है उदयपुर में और इसके निर्माण करता है महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ लिखा है ना फतेह, तो ये भी यहाँ भी लिखा है फतेह फतेह, तो इसको आपको याद आ जाएगा फतेह सागर। फतेह सागर का निर्माण करता हुआ ना महाराणा फतेह सिंह है। नेक्स्ट देखते हैं जूनागढ़ का किला। तो ये बीकानेर राजस्थान में निर्माण करता है इसके राजा जय सिंह। अब यहाँ पे आपको वर्ड उठाना है, कौन सा, नाग। ये दिख रहा है ना 2 वर्ड, ये दोनों नाग। अब आपको उठाना है नाग और यहाँ से उठाना है क्या, ई जे। ये 2 वर्ड यहाँ से उठाने हैं आपको, जे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नाग देवता की, कि नाग देवता की, नाग देवता की, आप क्या बोलोगे, जे। जे का लगाओगे कि नहीं लगाओगे, नाग देवता की जे। तो अब इसे ऐसे याद रख लीजिए, जूनागढ़ में से आपको नाग वर्ड पकड़ना है और यहाँ राजा जय सिंह है तो नाग देवता की क्या बोलनी है हमेशा, जय। तो इसे याद रख लीजिए, जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है और राजा जय सिंह ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट है आपका हवा महल। ये जयपुर में है और इसे किसने बनाया था, महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था। अब यहाँ से आपको पकड़ना है हवा को। ठीक है, आपने हवा को उठा लिया और यहाँ से उठा लिया आपने प्रताप को। प्रताप को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, क्या लिखना है इसको, प्रकोप। क्या लिखना है इसको, प्रकोप लिखना है। ठीक है, हवा का प्रताप को अपने बनाना है प्रकोप। तब मैं बोलूँ हवा का कभी इतना इतना इस कदर से प्रकोप होता है कि इतनी तेज चलती है, वो इतनी आंधी लेके आती है, तूफान लेके आती है, लेके आती है ना,
पेड़ तोड़ देती है, घरों को उड़ा देती है, जो मिट्टी के घर होते हैं जिनके वो छपरा होता है उनको उड़ा देती है। तो इतना विशाल, इतना प्रकोप होता है कभी कभी हवा का, तो हम इससे ऐसे रिलेट हो रही याद कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना जैन मंदिर। तो जैन मंदिर ये सेठ मूलचंद सोनी ने बनाया था, सॉरी निर्माण करता है इसके वो है ये, और ये अजमेर में है। और ये ठीक है, ये तो याद हो जाएगा ना, अभी इसमें क्या ही ट्रिक लगेगी। जैन मंदिर ये अजमेर में है, सेठ मूलचंद सोनी इसके निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपन ये देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। ये है मुंबई में और इसे बनाया था राष्ट्रकूट द्वारा। इसका निर्माण करता कौन थे? राष्ट्रकूट। तो अब लिखा एलिफेंट, तो एलिफेंट से आपको क्या याद आ रहा है? हाथी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाथी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एलिफेंट देख के, अरे हिंदी में एलिफेंट को हाथी बोलते हैं। ठीक है, हाथी। तो हाथी से आपको क्या याद आ जाएगा कि हाथी से आपको उठाना है राष्ट्र। तो जो राष्ट्रकूट वाले होते हैं, मतलब राष्ट्रकूट जो वंश के होते हैं, वो युद्ध लड़ने किस पे आते थे? तो हाथी घोड़े लेके जाते थे कि नहीं? हाथी घोड़े इन्हीं पे युद्ध लड़ने जाते थे, जाया करते थे। हाथी पे बैठ के, एलिफेंट पे बैठ के जाया करते थे वो लोग। तो वैसे याद रख लीजिए कि जो राष्ट्रकूट राजा होते थे, राष्ट्रकूट वंश के, वो हाथी लेके युद्ध लड़ने जाया करते थे। कहीं कहीं भी जाना होता था, नगर गुफा वुफा में भी जाया करते थे, तो हाथी लेके जाया करते थे। वैसे आप रिलेट हो याद कर लीजिए। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और ये क्या है? गुप्त शासक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ठीक है, अब इसे देख लीजिए। अब यहाँ से उठाना आपको अजंता, और आपको उठाना है गुफाएं भी साथ में। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? अजंता मतलब कोई अज्ञात सी गुफा है, अज्ञात गुफा है जो गुप्त है। गुप्त है क्या है? कोई अज्ञात गुफा है, यह लिखा ना अजंता। अजंता को आपने क्या करा कि अज्ञात गुफा है कोई सी, वो क्या है? गुप्त है, एकदम किसी को पता नहीं है, गुप्त है, किसी को कोई नहीं जानता उसके बारे में। तो वैसे से याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट है आपका क्या? एलोरा की गुफा। तो एलोरा की गुफा ये औरंगाबाद में है और इसे बुद्ध द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसे देखते हैं ट्रिक से। तो गोलकुंडा का किला, ये है हैदराबाद तेलंगाना में, और इसे बनाया था कुतुब शाही ने। ये रिपीट हो गया कुतुब शाही। ठीक है, तो अब ये लिखा है गोल कुंडा, मतलब गोल कुआ, कोई गोल कुआ है। ठीक है, ये गोल कुंडा लिखा ना, यहाँ से उठा लिया आपने गोल, तो ये गोला गोला से दिख रहा है गोल, तो कोई गोल है। अब वो उसे कोई गोल कुंडा है, गोल कुआ सॉरी। तो अब इसमें कोई कूदने का बोलेगा, तो बोले क्यों कूदूं, ये लिखा ना कुतुब, क्यों कूदूं। अरे निकल रहा ना मुझसे, कुतुब के क्यों कूदूं, क्यों कूदूं। गोल कुंडा है मतलब गोल कुआं हुआ कुछ भी है, गोल कुंडा सा है, उसमें मैं क्यों कूदूं, कोई क्यों कूदेगा। तो बस ऐसे आप इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है आपका कुतुब मीनार, ये दिल्ली में है। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनाया था। ठीक है, ये तो सबको याद होगा। अभी कुतुब मीनार है, कुतुब यहाँ भी लिखा है, कुतुब यहाँ भी लिखा है, जैसे आपको याद रहेगा। और ये मोस्टली सबको पता ही होता है कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब नेक्स्ट है आपका तुगलकाबाद, ये दिल्ली में है। इसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, सॉरी निर्माण करता है इसका कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। तो अब इसे कैसे याद रखोगे कि तुगलकाबाद इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो ठीक है, तुगलक तुगलक तो आपको सेम मैच हो जाएगा। ये भी लिखा ना तुगलक और यहाँ भी लिखा है तुगलक, ये तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अब आपको लिखना है, इसको पकड़ना है बाद। तो अब लिखना है तुगलकाबाद गया, बस 2-3 बार मुँह से बोल लेना कि तुगलकाबाद गया क्या, तुगलकाबाद गया क्या। अब देखो तुगलक तो आप ऑप्शन से हिंट ले लोगे, लेकिन इसके साथ तुगलक, इसके साथ में आपको और भी कोई नाम, और भी कोई सा नाम मिल सकता है यहाँ, किसी का भी नाम हो जाएगा। गैसुद्दीन की जगह कोई सा और नाम दे देंगे, तुगलक तुगलक सब में दे देंगे। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि तुगलकाबाद गया क्या, लिखा ना गया, तो तुगलकाबाद गया क्या, ऐसे करके आप याद रख लीजिए। अगर कोई ऑप्शन और कोई तुगलक होता नहीं है तो फिर आपका आंसर ही हो जाएगा। सेम सेम, यहाँ भी तुगलक वहाँ भी तुगलक देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लाल किला भी दिल्ली में है, शाहजहाँ ने बनाया था इसे। इसका निर्माण किया था शाहजहाँ ने 1638 से 48 के बीच। ठीक है, ये तो सबको याद है ना लाल किला। लाल किला तो बहुत सारे ने तो देखा ही होगा, दिल्ली का लाल किला। देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा, अब ये दिल्ली में है, वैसे बनाया था होजी बेगम ने कब? 1572 में। ठीक है, तो अब इसे कैसे याद रखोगे? अब अगर मैं आपसे पूछूं जो हुमायूं था उसकी कोई बेगम तो होगी, ये लिखा ना बेगम उठाना है, उसकी कोई बेगम तो होगी, मतलब उसकी कोई पत्नी तो होगी। तो आप क्या बोलोगे? हाँ जी बोलोगे कि नहीं कि हाँ जी होगी?
अरे कुंवारा थोड़ी था वो, शादी हुई थी ना उसकी, तो उसकी कोई बेगम तो होगी। बोलोगे हाँ होगी, अब लिखा नहीं होजी, ये होजी को आपने बना लिया होगी। बस ऐसा क्वेश्चन आपसे खुद को ही कर लेना, खुद से कि यार हुमायूं था तो हुमायूं की कोई बेगम तो होगी, कोई बेगम होगी कि नहीं होगी, कि हाँ जी होगी, बेगम होगी उसकी। बस तो इसे आपको याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका शालीमार बाग। ठीक है, शालीमार बाग ये श्रीनगर में है और इसका निर्माण किसने किया था, तो जहांगीर ने किया था। कब, 1619 में इसका निर्माण किया था। अब इसको देखते हैं, यहाँ लिखा ना शालीमार। ठीक है, अब मार वर्ड को आपको यहाँ से पकड़ना है और लिखा है गिर। ठीक है, इस गिर को आपको पकड़ना है। अब क्या है कि किसी को मारा, अब किसी को ऐसा मारा कि वो गिर गया, लिखा ना गिर, किसी को ऐसा मारा कि वो गिर गया। बस ऐसे आपसे याद रख लीजिए कि शालीमार बाग मतलब किसी ने मारा तो वो गिर गया, तो जहांगीर 1619 में उसने इसका निर्माण किया था। तो ये आपको याद आ जाएगा, याद लो। अब नेक्स्ट है आपका शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है और इसे शेरशाह के पुत्र ने स्वयं बना था 1545 में। ठीक है, तो इसमें तो सब सेम ही है कि शेरशाह है, तो शेरशाह का मकबरा उसके पुत्र ने बनवाया था 1545 में। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं फतेहपुर सिकरी। क्या है फतेहपुर सिकरी? अब फतेहपुर सिकरी ये आगरा उत्तर प्रदेश में है और इसे अकबर ने बनाया था। ठीक है, अब यहाँ लिखा ना अकबर, अकबर ने बनाया था से 1550 से 73 के बीच में। अब अकबर का आपने पकड़ा हुआ, अकबर ऐसा राजा था कि हर जगह उसकी फतेह ही होती थी, फतेह एकदम, जहाँ भी लड़ता था ना अकबर तो फतेह ही करता था। ठीक है, इतना मतलब बहादुर राजा था वो कि जब भी युद्ध करता था तो वो उसकी फतेह होती थी, मतलब लिखा ना फतेह फतेह। तो बस ऐसे आपको याद आ जाएगा कि अकबर इतना प्रतापी राजा था कि जब भी लड़ता था क्या, हमेशा उसकी फतेह ही होती थी। ठीक है, लिखा ना ये अकबर और यहाँ फतेह, तो उसकी हमेशा क्या होती थी, फतेह होती थी, किसकी, अकबर की। तो आज अब ये अपनी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। नेक्स्ट है अपना पुराना किला, ये है दिल्ली में और इसे बनाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। अब इसे कैसे याद रखोगे, अब यहाँ लिखा है ना पुराना, दिख रहा है ना, ये पुराना मतलब कोई पुराना किला है एकदम, बहुत ही पुराना हो गया है। तो उस किले में कौन रहेगा, पुराने किले में कौन रहेंगे फिर, भूत चुड़ैल रहेंगे, भूत चुड़ैल तो शेर रहेंगे, अब यही लोग रहेंगे और कौन ही रहेगा। बहुत ही तो इतना बहुत ही पुराना किला है, उस किले में कौन रहेगा, शेर रहेगा शेर। इंसान थोड़ी रहेंगे उसमें, कौन रहेगा, शेर रहेंगे, जानवर रहेंगे। अब जानवर का नाम कौन सा आ रहा है, तो शेरशाह सूरी जी का आ रहा है। अरे वैसे ऐसा कुछ नहीं, बस रिलेट और याद कराने के लिए मैं कर रहे हैं। अपने को तो वर्ड पकड़ना, हिंट चाहिए कुछ भी याद करने की। अब ठीक है, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि पुराना किला है, पुराने किले में कौन रहेगा, तो शेर रहेगा शेर। ऐसे भी याद रख सकते हो कि पुराना किला है, उसमें रहने की हिम्मत कौन करेगा, तो शेर, जो जिसका शेर दिल होगा वो रहने की हिम्मत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका अकबर का किला। अकबर का किला, इसे तो अकबर ने खुद ही इसका निर्माण किया था और ये है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब ये भी अकबर है, ये भी अकबर है, तो इसे तो याद करना में कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका दीवान खास, ये है आगरा में और इसे बनाया था जहांगीर ने। अब इसे ऐसे याद रख लिए, उठाइए दीवाने। अब कोई ऐसा दीवाना है, किसी के प्यार में ऐसा दीवाना हुआ है कोई, कि जहाँ लड़की देखता है ना वहाँ गिर जाता है, जहाँ लड़की देखता है वहाँ गिर जाता है। इतना कोई दीवाना, किसी का खास दीवाना है कि जहाँ लड़की देखता है वहाँ गिर जाता है। ये लिखा ना, जहाँ देखता है वहाँ गिर जाता है। कौन है, खास दीवाना है, खास दीवाना। तो ऐसे आप याद रख लीजिए इसको। सो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।